और इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हुए जैसे ही आपका 1 से 2 महीना हो जाता है, आप देख पाएंगे कि आपका हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो चुका है और 3-4 महीने में आपका हाइपर सेंसिटिव ग्लांस की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों का लिंग की जो हेड होती है, जो ग्लांस होती है, जो ऊपरी हिस्सा होती है, जो जिस्म होती है लिंग का, वो बहुत लोगों में सेंसिटिव पाया जाता है, हाइपर सेंसिटिव पाया जाता है। हाइपर सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि एक नॉर्मल इंसान को वहां पे टच करने पे, लिंग का जिस्म को टच करने से अपना हाथ से वहां पे अच्छा फीलिंग होना चाहिए, उसको इरेक्शन आना चाहिए। लेकिन जिन लोगों का लिंग का हेड हाइपर सेंसिटिव बन जाती है और वो लोग अगर अपना लिंग का जिस्म को अपना हाथ से छूते हैं तो वहां उनको एक अजीब सी फीलिंग हुआ करता है। किसी किसी में वहां टच करने से झंझनाहट सी या गुदगुदी सी फील हुआ करता है, या फिर किसी किसी में वहां पर जो है पिन चुभने लायक या करंट मारने लायक फील हुआ करता है। कहने का मतलब एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट वहां पे है। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान को वहां पे टच करने से, लिंग का जिस्म को छूने से उनको अच्छा फील होना चाहिए, उनको इरेक्शन आना चाहिए। लेकिन जिन लोगों में हाइपर सेंसिटिव ग्लांस के कारण वहां पर गुदगुदी सी फील हुआ करता है, उन लोगों में देखा गया है कि अर्ली डिस्चार्ज की शिकायत हो जाता है। ऐसे लोगों की लिंग में कड़कपन की कोई कमी नहीं रहता है, कड़कपन तो भरपूर मात्रा में आता है, लेकिन विद इन अ फ्यू सेकंड, 3-4 सेकंड में ही डिस्चार्ज हो जाता है, 2-3 स्ट्रोक में ही डिस्चार्ज हो जाता है। इसके अलावा जिन लोगों का लिंग का जिस्म को छूने से झंझनाहट सी फील हुआ करता है, उनका केस में अलग चीज होता है। उनका केस में ऐसा नहीं होता है, उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। पेशेंट का खुद ऐसा कहना होता है कि सर अगर हम हस्तमैथुन करते हैं लिंग का जिस्म को छुए बगैर तो हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हम सेक्स करने के लिए जाते हैं या फिर हस्तमैथुन करते वक्त अगर हमारा हाथ गलती से अगर ग्लांस पे लग जाए, जिस्म पे लग जाए, तब हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, नहीं तो नहीं होता इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो ये दो तरह का केसेस हमें मेनली प्रैक्टिस के दौरान देखने को मिलता है। एक में शीघ्र पतन होता है गुदगुदी के कारण और एक में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है झंझनाहट के कारण, और ये दोनों ही प्रॉब्लम को हाइपर सेंसिटिव ग्लांस के अंतर्गत ही देखा जाएगा। इसके अलावा और एक प्रकार का भी हाइपर सेंसिटिव ग्लांस का केस होता है जो कि बहुत ही कम देखा जाता है प्रैक्टिस के दौरान। पेशेंट ये कह रहा होता है कि सर हमारा लिंग का जिस्म में ना तो गुदगुदी होता है, ना तो झंझनाहट सी होता है, ना तो अच्छा फीलिंग होता है, कुछ भी हमें फीलिंग्स ही नहीं होता है। वहां पर टच करने से एकदम कुछ पता ही नहीं चलता है कि वहां पर हम टच कर रहे हैं। तो इसे भी हम लोग हाइपर सेंसिटिव ग्लांस का अंदर ही देखते हैं। लेकिन हमें हाइपर सेंसिटिव ग्लांस के अंतर्गत दो तरह के केसेस ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक हो गया गुदगुदी के कारण शीघ्र पतन और दूसरा हो गया झंझनाहट के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो आज हम लोग इसी संदर्भ में बात करने वाले हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए मैं आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन बनाना सिखाऊंगा, जिस मेडिसिन का प्रयोग से आपका लिंग में हाइपर सेंसिटिव ग्लांस की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तो मैं डॉक्टर सुप्रदत्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को 3 होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम बताने वाला हूं और उसको एक कॉम्बिनेशन, एक मिक्सचर बनाने का एक प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, जो प्रोसेस आपको बनाकर अपना घर में रख देना है आपको। और एक बात क्लियरली सुन ले, इस कॉम्बिनेशन को आपको खाना नहीं है, आपको ओरली आपको यूज नहीं करना है, आपको एक्सटर्नली यूज करना है। बाहर सिर्फ आपका लिंग का जो जिस्म है, जो ग्लांस है, उस पर लगा के आपको मसाज करना है। तो इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए आपको 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहले मैं आपको इस कॉम्बिनेशन का मेडिसिन का नाम बताता हूं, जो कि आपको अपना नजदीकी होम्योपैथिक शॉप से खरीद कर लेकर आना है। और वो मेडिसिन है स्टैफिसेग्रिया मदर टिंचर, थुजा मदर टिंचर और आर्निका मदर टिंचर। और इन तीनों ही मेडिसिन को आपको 30-30 ml फाइल में लेकर आना है। इसके अलावा आपको एक जैतून का तेल 30 ml का जरूरत पड़ेगी और एक 150 ml या 200 ml की आपको खाली शीशी या एम्प्टी प्लास्टिक बोतल की आपको जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको अपना घर पर ही मिल जाएगा। और इनकेस अगर आपके घर में ऐसी कोई कंटेनर नहीं है, तो जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन खरीदने जाएंगे होम्योपैथिक शॉप पे, शॉपकीपर को भी अगर आप बोलेंगे कि हमको एक खाली कंटेनर दे दीजिए 150 या 200 ml का, तो वो भी आपको दे देगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो कोई भी आप कंटेनर क्यों ना यूज कर रहे हो, कंटेनर को पहले आप धो लीजिए पानी से और उसको पहले सुखा लीजिए। फिर उसके बाद उसी कंटेनर में आपको स्टैफिसेग्रिया मदर टिंचर 30 ml, थुजा मदर टिंचर 30 ml और आर्निका मदर टिंचर 30 ml, ये तीनों ही मेडिसिन को आपको वहां पर डाल लेना है। और फिर उसके बाद आपके पास जो जैतून का तेल पड़ा हुआ है, उसका भी 30 ml आप उसी बोतल में डाल दीजिए। और फिर उसके बाद उस कंटेनर का कैप को आप अच्छी तरह लगा दीजिए और उसके बाद आप 1 से 2 मिनट के लिए उस कंटेनर को पकड़ के अच्छी तरह से आप हिलाइए। और ये आपका 120 ml का हाइपर सेंसिटिव ग्लांस कॉम्बिनेशन मेडिसिन बनकर तैयार हो गया। अब सवाल ये आता है कि इसको यूज कैसे करना है। मैं फिर से आपको बोल देता हूं कि ये कॉम्बिनेशन को आपको पीना नहीं है, आपको इंटरनली आपको यूज नहीं करना है। इसका यूज सिर्फ एक्सटर्नली होगा, सिर्फ बाहर पे इसका यूज होगा, सिर्फ ग्लांस पे आप मसाज करेंगे। इसका दिन में 2 बार आपको मसाज करना है, 10-10 मिनट करके मसाज करना है। एक बार सुबह करेंगे मसाज,
एक बार शाम को करेंगे मसाज, 10 मिनट के लिए करेंगे मसाज। और जब भी आप इसे इस्तेमाल करेंगे, इसे यूज करने से पहले इस कंटेनर को आप 8 से 10 बार अच्छी तरह हिला दीजिए। उसके बाद ही इस कॉम्बिनेशन का आपको 15 से 20 बूंद आपको लेना है और अच्छी तरह पूरी आपका ग्लास की सराउंडिंग में अच्छी तरह आपको उसको मसाज करना है। हल्की हाथों से करना है, नाखून नहीं लगाना है, बल का प्रयोग नहीं करना है। आहिस्ता आहिस्ता करना है, जेंटली करना है, धीरे धीरे करना है, आराम से करना है। ऐसा करके आपको दिन में 2 बार मसाज करना है। एक बार सुबह करिए, एक बार शाम को करिए। और इस मेडिसिन को 10 मिनट अपना लिंक के ऊपर रखने के बाद, ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं है कि इसको सोप से धोना ही धोना है। आप जब अपना शावर लेते हैं उसी समय आप साफ सफाई कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मेडिसिन लगाने के बाद आपको इसका साफ करना ही करना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। और इस कॉम्बिनेशन को आपको इसी तरह से 3 से 4 महीना कंटिन्यू आपको इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने आपको बताया। और इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हुए जैसे ही आपका 1 से 2 महीना हो जाता है, आप देख पाएंगे कि आपका हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो चुका है। और 3-4 महीने में आपका हाइपर सेंसिटिव ग्लास की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाएगी, चाहे आपको कैसा भी हाइपर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम क्यों ना हो। और जैसे ही हाइपर सेंसिटिव ग्लास की प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, आप देख पाएंगे आपका टाइमिंग बढ़ गया है, या फिर आपकी ईडी की प्रॉब्लम हो रहा है उससे, तो आपकी ईडी की प्रॉब्लम भी ठीक हो गया है। और हाइपर सेंसिटिव ग्लास के लिए ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि हाइपर सेंसिटिव ग्लास की समस्या पूरी तरह ठीक हो गया है इस कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल करने से। तो आप लोग भी इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करिए और आप लोगों को कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, कितना फायदा मिल रहा है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।